हेलो बच्चों, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के अध्याय 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम इस अध्याय से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रकृति में उत्कृष्ट गैस किस रूप में उपस्थित होती है? ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी आयन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्कृष्ट गैस प्रकृति में परमाणु के रूप में होते हैं, एटम्स के रूप में उपस्थित होते हैं। उत्कृष्ट गैस जिसे हम नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, नोबेल गैस, नोबेल गैस, और इसे हम रेयर गैस के भी नाम से जानते हैं, रेयर गैस के नाम से भी जानते हैं। उत्कृष्ट गैस, इनर्ट गैस भी कहा जाता है, इसे इनर्ट गैस भी कहा जाता है। तो जो भी है ग्रुप 18 में, आवर्त सारणी में ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सभी इनर्ट गैसेस है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रकृति में उत्कृष्ट गैस किस रूप में उपस्थित होते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्कृष्ट गैस परमाणु के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु की कुल संख्या को उसकी खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन ए संयोजकता, ऑप्शन बी परमाणुकता, ऑप्शन सी अपरूपता या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। तो बच्चों इसको समझते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए कोई भी यौगिक है, किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स नॉन एज एटोमिसिटी, परमाणुकता को अंग्रेजी में एटोमिसिटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमाणुकता। जैसे हम उदाहरण लेते हैं H2O, जल, जल का परमाणुकता कितनी होगी? टोटल एटम्स कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो हाइड्रोजन का परमाणुकता कितना होगा? 3 होगा। इसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं अमोनिया हमारे पास है NH3 अमोनिया, तो अमोनिया में इसका एटोमिसिटी कितना है? तो ऑप्शन नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो टोटल 4 है। तो इसका एटोमिसिटी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का एटोमिसिटी परमाणुकता क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है? हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन का 4 है। अब टोटल काउंट करते हैं, कितना हो जाएगा? 4, 5, 6 और 7 हो जाएगा इसका एटोमिसिटी। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करें कुछ बुक से कुछ उदाहरण लेकर और इसका एटोमिसिटी फाइंड आउट करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या है? तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है एटोमिसिटी, इससे पहले अभी हम लोगों ने देखा जस्ट। तो एटोमिसिटी, ऑक्सीजन का ये सिंबल होता है O, ऑक्सीजन का O, और जो एटम्स होते हैं ऑक्सीजन अणु के रूप में विद्यमान होते हैं, तो ये डायटोमिक रूप में होते हैं। O2, नाइट्रोजन N2 है ना, तो ये डायटोमिक होते हैं। यहाँ पूछा गया है कि ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन में? 2। तो इसका परमाणुकता क्या होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जल की परमाणुकता क्या है? तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर जरूर लिखें। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले प्रश्न को देखा एटोमिसिटी के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नॉन एज एटोमिसिटी, और एटोमिसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स को जोड़कर। तो यहाँ पे जल पूछा गया है, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O।
इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 हैं, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो जल की परमाणुकता कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो जल की परमाणुकता है ऑप्शन 3। जल की परमाणुकता होती है 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट या फिर ऑप्शन डी जल। तो बच्चों एक एक करके सभी का एटॉमिसिटी हम लोग देखते हैं, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा इन सभी उदाहरण में परमाणुकता। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अमोनिया की बात करते हैं। NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स अमोनिया में कितने होंगे? नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 4। तो अमोनिया का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहां पूछा गया है किसकी कौन सी यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो ऑप्शन ए परमाणु अमोनिया तो होगा नहीं, इसका एटॉमिसिटी 4 हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिसिटी कितना होगा? कार्बन का टोटल नंबर कितने एटम्स है? कार्बन के 1 है और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 3 है, तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहां पूछा गया 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह भी नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं और इससे पहले जल वाला देखते हैं। जल का क्या होता है? H2O। तो इसमें क्या होगा? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल हो गया 3। तो ये भी क्या है? नहीं होगा। तो बच्चों ऑप्शन ये भी नहीं है। अमोनिया 4 है, इसका एटॉमिसिटी 5 नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या है? 4 है, ये भी नहीं है ऑप्शन। और जल का एटॉमिसिटी हम लोगों ने कितना देखा? 3 है, ये भी नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि एटॉमिसिटी किसका 5 है। तो अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन सी, इसका एटॉमिसिटी क्या होगा? सबसे पहले हम इसका सूत्र देखते हैं क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? कार्बन का कितना है? एक कार्बन एटम है, सॉरी कैल्शियम है 1 और कार्बन कितना है? 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 3 है। अब टोटल जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 3 4 5, तो टोटल कितना हो गया? 5। टोटल कितने एटम्स है? 5 एटम्स है कैल्शियम कार्बोनेट में। तो बच्चों किस यौगिक का परमाणुकता 5 है? हम लोगों ने देखा कैल्शियम कार्बोनेट का परमाणुकता कितना है? 5 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न तत्वों में से कौन द्विपरमाणुक नहीं है? द्विपरमाणुक का मतलब होता है डाई एटॉमिक। एक होगा मोनो एटॉमिक होगा, डाई एटॉमिक होगा, ट्राई एटॉमिक होगा, है ना, टेट्रा एटॉमिक भी होगा। लेकिन यहां पे पूछा गया है डाई एटॉमिक नहीं है, द्विपरमाणुक नहीं है। देखते हैं क्लोरीन। सबसे पहले समझते हैं क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। अब देखिए ये भी डाइएटॉमिक है, 2 एटम्स हैं, द्विपरमाणुक है, ये भी द्विपरमाणुक है। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 क्या है? हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, अणु है, तो इसमें भी 2 एटम्स हैं, तो ये भी डाइएटॉमिक है। और हाइड्रोजन का होता है H2, ये भी डाइएटॉमिक है। तो बच्चों ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी का बात करते हैं। फास्फोरस फास्फोरस है, फास्फोरस का P होता है, P4 के फॉर्म में पाया जाता है। फास्फोरस जो है ये टेट्रा एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक जिसमें 1 एटम होते हैं, वो एटम ही होते हैं। डाई एटॉमिक जिसमें 2 एटम है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स हैं। ट्राई एटॉमिक उदाहरण लेते हैं ओजोन का, O3 ट्राई एटॉमिक है। अब ये टेट्रा एटॉमिक का बात हो रहा है। फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक के रूप में विद्यमान होते हैं, P4 के रूप में होते हैं। टोटल कितने एटम्स हैं? 4। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन द्विपरमाणुक नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये डाइएटॉमिक है, लेकिन फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सल्फर का आणविक सूत्र है। ऑप्शन ए S, ऑप्शन बी S2, ऑप्शन 3 S3 होगा और ऑप्शन डी S8। बच्चों आप लोगों को बताना है कि सल्फर का आणविक सूत्र क्या है। सल्फर S8 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने 10 क्लास में देखिएगा कि सल्फर का रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 10 क्लास में आप लोग पढ़ेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ
सल्फर, तो सल्फर S8 के फॉर्म में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 है ना। S6 के फॉर्म में भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है कि सल्फर का सूत्र जो होगा क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सल्फर S8 के फॉर्म में पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं। CaCO2, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ऐसा कोई सूत्र नहीं होता है। Na2CO3, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट आप लोग देखे होंगे जो धावन सोडा है, धावन सोडा, धोने की सोडा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। और ये ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं ना बिन बूझा चूना। और कैल्शियम OH होल ट्वाइस, ये हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये हमारा एक सॉल्यूशन बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारकीय होता है, ये बूझा चूना हो जाता है। चलिए यहाँ पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो ऑप्शन डी का बात करते हैं। ऑप्शन डी CaCO3, तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होगा CaCO3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है ऑप्शन ए, HS, ऑप्शन बी HS2 या फिर ऑप्शन सी H2S या फिर ऑप्शन डी H2S4। बच्चों ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी HS2 भी नहीं होगा, ऑप्शन सी H2S और H2S ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है। क्या है? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन पहले लिखेंगे, हाइड्रोजन और सल्फर है ना, तो सल्फर लिखेंगे। अब हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, अब इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। हाइड्रोजन का जो संयोजकता होता है 1 होता है, और सल्फर का संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता क्या है, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। एक एटम्स का दूसरे एटम के साथ जुड़ने की क्षमता को उस परमाणु की उसकी संयोजकता कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं H2S इसका सूत्र बनकर आता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग पाउडर। अब समझना है कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। जो घर में हम प्रयोग करते हैं, बेकरी में प्रयोग किया जाता है। घर में जो रोटियां बनती है उसे फुलाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है ना। वाइट होता है, वाइट कलर का पाउडर के रूप में होता है। उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, घर में रोटियों को फुलाने के लिए करते हैं। इडली वगैरह बनता है या कुछ और भी रोटियां बनती हैं, उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका सूत्र होगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं Na2, ऑप्शन ए का बात करते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये है धावन सोडा, धावन सोडा का सूत्र है, धावन सोडा का। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी का बात करेंगे। NaCl, ये क्या है? साधारण नमक, जो नमक हम घर में खाते हैं ना, ये साधारण नमक है, टाटा नमक। तो ऑप्शन सी क्या है? नमक का सूत्र है। और ऑप्शन डी का बात करते हैं Na2SO3, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन बी का बात करते हैं, ऑप्शन बी का बात करेंगे NaHCO3। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है।
आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि 10 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। बने रहें हमारे साथ। और इससे पहले वाले एमसीक्यूज अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसीक्यूज सीरियल वाइज देख सकते हैं। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय का एमसीक्यूज अपलोड किए जा चुके हैं। हमारे आसपास के पदार्थ और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, दोनों चैप्टर का एमसीक्यूज 50-50 क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। और परमाणु एवं अणु से संबंधित एमसीक्यूज अपलोड हो रहे हैं। इसमें भी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। हम जल्द ही इससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आ रहे हैं। चलते हैं हम अपने आंसर की ओर एक बार। उत्कृष्ट गैस किस रूप में अवस्थित होती है, किस रूप में उपस्थित होती है? परमाणु के रूप में होते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 होती है, जल की परमाणुकता 3 होती है। और किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो हम लोगों ने देखा कैल्शियम कार्बोनेट में इसके परमाणुकता 5 होती है। इनमें से फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक होते हैं, बाकी सभी क्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाई एटॉमिक होते हैं। सल्फर का आणविक सूत्र होता है S8। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। और बेकिंग पाउडर का सूत्र है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो बच्चों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।